अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आज जिस हम मौजू पे बात करेंगे वो है शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ जो होता है उसके इलाज में उसके ख़ानदान का क्या किरदार होता है और क्या किरदार होना चाहिए। सबसे पहले तो जैसा आपको पता है शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जो विरासती भी होती है बाकी सारी ज़हनी बीमारियों की तरह, और उसमें जो है वो ख़ानदान का उसके माहौल का एक बहुत बड़ा किरदार होता है मरीज़ की बीमारी होने में भी, यानी उसका ट्रिगर हो सकता है उसके इलाज में, और फिर इलाज के बाद उसकी जो लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन होती है या लॉन्ग टर्म उसकी जो प्रोग्नोसिस हमारी ज़बान में कहते हैं, यानी वो कितना चांस होता है कि पेशेंट जो है वो ठीक रह सकता है। तो उसमें जो जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा किरदार मरीज़ के ख़ानदान का होता है। वो किस तरह से हमारे मुशाहिदे में ये बात आई है कि जो वो ज़हनी मरीज़ होता है स्पेशली शिज़ोफ्रेनिया का, जब उसको बीमारी शुरू होती है तो ख़ानदान का रवैया ज़्यादातर, सारे हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि सबसे पहले तो उसको वो स्ट्रेस समझते हैं, उसके बाद फिर उसको जो है वो पीरों फ़कीरों के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, और फिर तीसरे मरहले में जब आराम नहीं आता तो फिर उसको पहले जो दूसरे शोबे के डॉक्टर हैं उनके पास लेके जाते हैं और सबसे एंड पे हमारे पास लेके आते हैं। जबकि तहकीक ये बताती है कि जो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ जो है, जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू कर दिया जाए उतना अच्छा आउटकम होता है, उतनी जल्दी वो बेहतर होता है और उतनी जल्दी उसकी अलामतें सेटल होती हैं। अब पहला किरदार तो ख़ानदान का यहाँ से शुरू हुआ कि उसने जब नोट किया कि ये बंदा जो है वो अपने आप से बातें कर रहा है या कोई बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की इसका थॉट प्रोसेस बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का है, सबको अचानक से दुश्मन समझना शुरू हो गया है अपने करीबी लोगों को, और या कोई ऐसी अजीब बात कर रहा है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, तो फौरी तौर पे साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करना चाहिए। अब अगर तो फैमिली ने साइकियाट्रिस्ट से रब्ता कर लिया तो हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, आउटकम अच्छा है। अच्छा, अब जब पेशेंट जो है वो उस कैफियत में होता है जब वो रियलिटी से टोटली कट ऑफ है, वो नहीं उसको पता कि वो दुनिया में है, क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, उस टाइम उसको समझाने की कोशिश की जाती है जो कि एक बिल्कुल गलत रवैया है। वो भाई उसको अपनी होशवास में नहीं है, वो आपकी बात नहीं समझेगा, एक बात। दूसरी बात ये, जब दवाई उसको देनी है आपने तो दवाई को मेक श्योर करना है कि वो आपके सामने दवाई खाए, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं या तो वो दवाई फेंक देते हैं, दवाई खाते नहीं हैं, हमने ये भी देखा है ना। कई दफ़ा मरीज़ को दवाई ला के देने वाला कोई नहीं होता, कई दफ़ा मरीज़ जो है उसको वो दवाई कहा जाता है आप खुद खा लो, जब वो खुद खाता है तो वो मिस कर देता है, डोज मिस करता है, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो मुंह में एक साइड पे गोली रख लेते हैं और आधे घंटे बाद उसको थूक देते हैं, दवाई नहीं खाते। ये बड़ा एक कॉमन रवैया है। तो इसको आपने कैसे करना है, आपने दवाई अपने सामने खिलानी है, बिठा के खिलानी है और आधे घंटे तक 15-20 मिनट तक उसको अपने सामने रखना है ताकि मेक श्योर करें कि वो मेडिसिन ले। अच्छा, फिर जब वो ठीक होना शुरू होता है तो या बीमारी के दौरान भी हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस कुछ फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। मसलन ज़रा ज़रा सी बात पे वो या तो मरीज़ के साथ इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं कि तुम अब खाना खा लो, तुम अब लेट जाओ, तुम बैठे क्यों हो, तुम खड़े क्यों हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, मतलब मुस्तकिल उसको जो है ना वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे। या फिर उसके साथ दुश्मनी लगा के बैठ जाते हैं, देखा तुम ये करते थे इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम हो ही बुरे, तुम्हारी जो है वो सोच ही गलत थी इसलिए तुम्हें अब यह बीमारी हो गई है। तो उसको मतून करना, इमोशनली ओवर इन्वॉल्व होना, उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा जज्बातियत दिखाना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये उसके लिए मरीज़ की जो सेहत याबी है उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट ये बन जाती है। फिर जो तहकीक है वो ये बताती है कि आपने मरीज़ को हफ्ते में तकरीबन 35 घंटे जो है उससे कांटेक्ट रखना है, उससे ज़्यादा भी नहीं रखना, उससे कम भी नहीं रखना। ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे, हेलुसिनेशन डिल्यूजन ज़्यादा हो जाएंगी, अगर कम रखेंगे तो फिर बिल्कुल वो डिटैच हो जाएगा। ना ओवर स्टिमुलेट करना है ना अंडर स्टिमुलेट करना है। तो जो ख़ानदान का रवैया है वो
ऐसा होना चाहिए, ख़ानदान का हेल्थ बिलीफ मॉडल ऐसा होना चाहिए कि वो बीमारी को भी समझे, मरीज़ को भी समझे, मरीज़ की ज़रूरियात को भी समझे, और उसको दोबारा से हमने नॉर्मल लेके आना है। उसकी फंक्शनैलिटी एक नॉर्मल इंसान की तरह करनी होती है, हमारा एम ये होता है। हमने उसको मुस्तकिल मरीज़ नहीं समझना, जैसा कि कुछ ख़ानदानों में उसको मुस्तकिल मरीज़ समझ लिया जाता है। हमने उसको नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करना होता है। लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है, जिस तरह मैंने आपको चीज़ें बताई, उस तरीके से जो है उसको लेके आना होता है। अगर आपके ख़ानदान में कोई ऐसा ज़हनी मरीज़ है जिसको शिज़ोफ्रेनिया जैसे मसाइल का सामना हो, तो आपसे दरख्वास्त है कि अपने करीबी जो ज़हनी मालिज है उससे रजू करें। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।